अब नेवल कहता है कि वो ग्रिफिंडर हाउस को डिज़र्व नहीं करता क्योंकि वो इतना ज़्यादा ब्रेव नहीं है। हैरी उसको समझाता है कि ऐसा नहीं है, अगर 12 ड्रैको मिल जाएं तो तुम एक बनोगे। तो उसको समझाते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम ग्रिफिंडर हाउस को ही डिज़र्व करते हो। तो वो ये लोग ये भी जान चुके थे कि फिलोसफर स्टोन जो है वो किसने बनाया, और जो डम्बलडोर है उसने अल्केमी में बनाया मिलके निकोलस के साथ। और वो 3 सर वाला कुत्ता हैग्रिड का है, वो ये बात भी जान चुके थे। और अब बात ये थी कि हैग्रिड ये भी जानता था कि उस कुत्ते को कंट्रोल कैसे करना है। और जो मिस्टर स्नैपी हैं उन्होंने प्रोफेसर गोयल को फोर्स किया कि वो ये पता लगाएं कि उस कुत्ते को कंट्रोल कैसे करना है। अब हैग्रिड जो है वो एक बार जो है लाइब्रेरी में कुछ बुक्स देख रहा था। हरमनी, रॉन और हैरी तीनों वहाँ जाते हैं तो वो बुक वहीं छोड़ के तो बाहर चला जाता है। अब वो उसी बुक को देखते हैं तो वो बुक ड्रैगन पे लिखी गई थी। अब ड्रैगन वो लोग देखते हैं कि पालना इलीगल है, तो वो उसी दिन जाते हैं हैग्रिड की झोंपड़ी में, जहाँ पर वो देखते हैं कि उसके पास एक ड्रैगन का अंडा है। वो बौखला सा जाता है और फिर वो कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, ये मैं कार्ड की गेम खेल रहा था तो मैंने वहीं पर ये जीता था। वो उनको समझा देता है और उनका ध्यान भटका देता है। अब वो फिर मिस्टर स्नैपी की बात करते हैं कि मिस्टर स्नैपी पे हमें शक है। तो वो कहता है कि तुम लोग ऐसे ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर स्नैपी तो फिलोसफर स्टोन को प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो तो उसको महफूज रखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो स्टोन किसी गलत हाथ में जाए। अब जब ड्रैको को पता लगता है कि ये जो है हैरी, रैन और हरमनी उस अंडे को प्रोटेक्ट करने में, उस अंडे को बचाने के लिए हैग्रिड की मदद कर रहे हैं, तो ये जाके ये बात बता देता है मैगोनागल को, क्योंकि जो अंडा है और ड्रैगन है इसको रखना इलीगल था। जो अब मैगोनागल जो है इनके 5 पॉइंट्स और काट देता है और इसको सज़ा देता है कि ये उसी जंगल में जाए जिस जंगल में जाने के लिए मना किया गया था। अब पहले तो जो है हैरी वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता कि जो फिलोसफर स्टोन है वो चुरा लिया जाएगा या क्या होगा। वो कहता है कि हमें इस चीज़ के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हमारे पास इस चीज़ के बारे में कोई प्रूफ नहीं है और ये सारा कुछ। तो पहले वो कहते हैं रॉन और हार्मनी कि हमें जाके डम्बलडोर को बता देना चाहिए कि हमें मिस्टर स्नैपी पे शक है। तो वो कहता है कि हम क्यों जाके बताएं, हमें क्यों इस काम में पड़ना चाहिए, ना हमारे पास कोई प्रूफ है और हमें तो इस चीज़ का भी यकीन नहीं है कि 3 सर वाला कुत्ता जो है वो उस फिलोसफर स्टोन की ही प्रोटेक्शन कर रहा है। तो जिस दिन इनको मैग्नागल सज़ा देता है कि वो उसी जंगल में जाएं और उस वो जंगल में जाते हैं तो इनको पता चलता है कि जो हैरी है उसको मारने के लिए वो फिलोसफर स्टोन चुराना चाहते हैं वहाँ से, और मिस्टर स्नैपी वहाँ से चुराएगा। किसके कहने पे? उस बुरे जादूगर के कहने पे। वो बुरा जादूगर चाहता है कि मिस्टर स्नैपी वहाँ से वो फिलोसफर स्टोन चुरा के लाएं ताकि वो जो है हैरी को मार सके। अब हैरी को इस चीज़ ने बहुत परेशान कर दिया था। अब उसको हमेशा बुरे बुरे ख्वाब आने लगे कि उसको मार दिया जाएगा, वो फिलोसफर स्टोन चुरा लिया जाएगा। तो रॉन और हार्मनी जो है वो सीरियस नहीं होते। वो कहते हैं कि तुम ऐसे ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक डम्बलडोर है और जब तक वो 3 सर वाला कुत्ता है इसको कोई भी चुरा नहीं सकता, इसको कोई नहीं लेके जा सकता और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। तुम ऐसे बिला वजह फ़िक्र कर रहे हो, इतना मत सोचो। अब हैरी ये सोचता है कि हैग्रिड के पास जो अंडा है वो इसको किसने दिया और क्यों दिया। फिर उसको पता चलता है कि जो हैग्रिड है उसको पता है कि वो 3 साल वाले कुत्ते को कंट्रोल कैसे करना है। अब इसने उस बंदे को बता दिया कि उसको कंट्रोल कैसे करना है। उस राज के बदले में उसको वो ये अंडा दिया गया था और उसने बताया कि जैसे ही तुम लोग म्यूज़िक प्ले करोगे तो वो कुत्ता सो जाएगा और तुम लोग वहाँ से वो फिलोसफर स्टोन चुरा लेना। अब वो डायरेक्ट चला जाता है मैगोनागल के पास और उसको कहता है कि मुझे डम्बलडोर से मिलना है। अब मैगोनागल उसको बताता है कि डम्बलडोर को कोई लेटर आया था और वो तो यहाँ पे नहीं है, वो कहीं बाहर चला गया है। अब हैरी समझ जाता है कि मिस्टर स्नैपी का ही ये सारा खेल है, उसने डम्बलडोर को यहाँ से बाहर भेज दिया है और वो चाहता है कि डम्बलडोर की गैर मौजूदगी में वहाँ से फिलोसफर स्टोन चुरा ले। अब हैरी सोचता है कि वो मिस्टर स्नैपी के वहाँ से फिलोसफर स्टोन चुराने से पहले खुद वहाँ से फिलोसफर स्टोन जो है वो जाके चुरा लेगा।
अब हारमनी और रॉन उसको मना करते हैं कि तुम ऐसा ना करो, तुम्हारे ऐसा करने की वजह से हमें इस स्कूल से निकाला जा सकता है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं फिलोसफर स्टोन को प्रोटेक्ट करूँगा, मैं उसकी हिफाजत करूँगा, मैं किसी को भी ये फिलोसफर स्टोन चुराने नहीं दूंगा। तो नेक्स्ट के पार्ट में हम देखेंगे कि क्या वो फिलोसफर स्टोन को प्रोटेक्ट कर पाएगा या नहीं।